Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. रियल नंबर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए ये हमने आपके सामने एक सवाल लिखा है और अब इस सवाल को देखिएगा कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू में हमने आपसे एक बात की थी कि इन सवालात को पहचान लें, कोई भी पावर माइनस में ना हो, रूट ना हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले आप उसको हटाएंगे, राइट। अब इसका तरीका ये होगा कि मैं इसको देखिएगा, मैं इसको कैसे करता हूं। पहले मैं इसको कुछ नहीं करूंगा -2/3, इसको भी कुछ नहीं करूंगा। पहले मैं चाहता ही हूं कि रूट खत्म हो जाए। उसका मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप 196 के ऊपर -1 वाली पावर लगा देंगे। यहां इंडेक्स 2 है ये घूमकर जाएगा और यहां जो भी पावर होगी उसके नीचे आ जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है इसको एक्सपोनेंट यानी पावर में लाने का। ठीक है, और ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है, सीआरक्यूज में भी आता है, बट इन आख ऑन बोर्ड ये सारा सीआरक्यू का पार्ट है। अब आगे देखिएगा आप। अब मैंने जब ये काम कर लिया तो पिछले सवाल की तरह मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाने की कोशिश करूंगा। ये जाएगा ऊपर और ये दोनों जाएंगे नीचे ताकि इनके पावर का साइन प्लस हो जाए। देखिए, देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट आइडियल वे। जाहिर बात है आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसा मेथड बताया जाए जो आपको याद रहे, तो दिस इज मेरे नजदीक ये एक बड़ा आइडियल मेथड है। इसको आप ऊपर ले जाए, पावर प्लस में हो जाएगी, इन दोनों को नीचे ले आए, पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसका एक कॉलम बना देता हूं, आसानी हो जाएगी। अब आप 196 को ब्रेक करेंगे। एक आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, 196 को आप किसी ऐसी पावर में भी तोड़ सकते हैं जो यहां डिनोमिनेटर में आ रही हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात। 196 को आप 2 के फैक्टर से ब्रेक कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। लेकिन आप किस तरह 196 को या कोई भी नंबर ऐसा हो उसे ऐसी पावर में भी ला सकते हैं कि जो यहां पर हो। अगर ये 14 स्क्वायर कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो फिर आप 196 को ब्रेक करना शुरू करेंगे प्राइम फैक्टर में। बहरहाल ये 14 स्क्वायर में आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टेबल्स बहुत स्ट्रांग है। और ये देखें, मैं ये कहना चाह रहा था 14 स्क्वायर से बाहर के अंदर की पावर कैंसिल हो जाएगी, बस और कोई बचा नहीं थी। 243 जो आता है वो आप ये देखेंगे 243 3 दफा 5 दफा 3 से आता है। ठीक है, और बाहर आ जाएगा 2/3 डॉट। 32 आता है 5 दफा 2 से 1/5। ये देखें, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना मामला आसान हो गया आपके लिए। अब मैं नीचे की तरफ जाता हूं। मैं अगर एक काम करूं, अगर आप इस बात पे एग्री करें तो, अगर मैं एक काम ये करूं, ये 5 3 है, ये है 2/3। तो अगर मैं यहां से 3 क्यूब अलग कर दूं और 3 स्क्वायर अलग कर दूं तो 3 क्यूब वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको 3 क्यूब कर दूं और इसको कर दूं 3 स्क्वायर और बाहर लिख दूं 2/3, ये तो बनेगा 2 की पावर 5 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल हो गया तो देखिएगा ये बनेगा 14/। ये देखिए, मैं कहना ही चाह रहा था, ये 3/3 हो गया। अब ये बाहर की पावर दोनों पे सेपरेट होगी। 3 की पावर 3 2/3, 3 की पावर 2 2/3 और डॉट 2। देख रहे हैं, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल हुआ। 3 स्क्वायर क्या बनता है? 3 स्क्वायर बनेगा आपका 9, ये 9 कर दें, 2 2 सा 4, 3 की पावर 4/3। अब एक काम करते हैं, इसको जाने देते हैं। अगर मैं इसको वापस रूट में लिया हूं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें से 3 में से क्यूबिक रूट में एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 7/3 3 3 3, 4 3 हो जाएंगे। क्यूबिक रूट से 3 में से एक आ जाएगा, 3 9 सा 27 और ये आ गया क्यूबिक रूट 3।
दैट विल बी द फाइनल आंसर। इस स्टेप को मैंने बहुत क्विकली बताया है क्योंकि मैं आखिरी वक्त में रूट लेकर आ गया। और ये 3 की पावर 4 को 4 दफा तोड़े, पढ़ा होगा क्लास 7 वगैरह में, और 3 में से एक को बाहर लिया है क्योंकि ये क्यूबिक रूट है, वो 9 से मल्टीप्लाई होगा और एक अंदर ही रहेगा। तो ये आपका एक आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम आपको इसके अलावा 2 सवाल और बताएंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, इसको बार बार देखिएगा। ये बात नहीं होती कि जी मेरे मैथ्स बहुत कमजोर है और ये हो गया वो हो गया और मैथ्स किसने इजाद की। ये सारी स्किल्स कहलाती हैं। जो लोग मैथ्स में डेली लाइफ में स्ट्रांग है ना, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनका जो सोचने की सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है। मैथ्स का ये मेन एडवांटेज है। बाकी इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं कि किस काम आती है वो तो फिर आप लोग जानते ही होंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स में इसको हमने आपको बताया है। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। x की पावर a अपॉन x की पावर b डॉट x की पावर b अपॉन x की पावर c डॉट x की पावर c अपॉन x की पावर a। आप एक बात नोट कर रहे हैं, 3 रूट है, हर रूट में 2 अपॉन है। तो आपने एक प्रॉपर्टी हम आपको बता दें, वो क्या प्रॉपर्टी है कि सबको अलग अलग रूट में तोड़ दें। ये हमने आपको इससे पहले रूट की एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि जब कभी 2 चीजें रूट के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो आप उसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। x की पावर c डॉट ठीक है, ये मैंने आपके सामने सब ब्रेक करके रख दिया। अब आप इसमें एक बात नोट करें कि प्रॉपर्टी कितनी आसान हो गई। ये देखिए, बीच में डॉट भी है, मल्टीप्लाई भी है, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। जब डिवीजन में सब कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आता है, और जब प्लस माइनस में सब कैंसिल होते तो 0 आता है। तो मैंने आपके सामने एक बड़ा ही आसान सवाल यहां पे लिख दिया। अब मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं इसी चेन में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 सवाल करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर कुछ रेडिकल एक्सपोनेंट वगैरह के बारे में एक छोटी सी वीडियो आपको बना के देंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है ऐसे और डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है, और एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, आप एक बात नोट करें कि इन दोनों बातों का क्या एक ही मतलब है। देखने में तो दोनों तकरीबन एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में नहीं है। पता है इसको करने का क्या तरीका होगा, देखिएगा। जिसमें ब्रैकेट है वो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर की पावर अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 3 6 डिवाइडेड बाय, अब मैं आपको अगले का बताता हूं। ये जो पावर है ना, वो असल में इस 2 की है। ये 3 के ऊपर पावर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, ये पावर असल में 2 की मानी जाएगी। तो 2 क्यूब कितना होता है, 8। अब देखिएगा, जब 2 क्यूब 8 हो गया तो 3 की पावर 6 इसको अपॉन में कर दें, 3 की पावर 8 इज इक्वल टू, मैं 3 की पावर 8 को ऊपर ले जाऊं या 3 की पावर 6 को नीचे ले जाऊं, कुछ नहीं होता। 3 की पावर 6 अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं ताकि बेस सेम पावर ऐड हो जाए तो ये बनेगा 6 - 8 -2। और अगर एग्जामिनर कहता है कि इसकी पावर का आंसर प्लस में आए, इसको वापस नीचे ले आइए, तो ये आपके पावर प्लस में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में 2 सवाल और करवा दिए। अगली वीडियो में 2 या 3 सवाल और होंगे, फिर चैप्टर वाइंड अप होने जा रहा होगा। उसके बाद 2 वीडियोस और हैं इसके बाद आपको रेडिकेंड और एक्सपोनेंट में डायरेक्ट चेंज करना, जो हम बता भी चुके हैं बीच में, कि रूट से हटा के पावर में कैसे लाते हैं। एक और पार्ट होगा पावर से रिवर्स में रूट में कैसे लेकर आते हैं। 2 वीडियोस और हैं, द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। प्रॉपर्टीज का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सबका तो हम अपलोड कर ही चुके हैं। तो ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा और फिर मजीद आगे चैप्टर्स कंटिन्यू होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।